नमस्कार, फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि जोशी। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सनातन धर्म के एक प्रचारक के कथित अपमान को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। सोमवार को इस मुद्दे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी भाजयुमो सड़कों पर उतर आया। बड़ी संख्या में एकत्रित युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। हाथों में तख्तियां लेकर और नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं पर सनातन धर्म और उसके प्रचारकों के खिलाफ लगातार आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इस तरह के बयानों से न सिर्फ संत समाज बल्कि आम श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही हैं। नारेबाजी के बीच कार्यकर्ताओं ने कहा कि सनातन धर्म भारत की आत्मा है, इसकी परंपराएं और मूल्य हजारों वर्षों पुराने हैं और इसका अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजयुमो नेताओं ने दो टूक चेतावनी दी कि यदि भविष्य में भी इस प्रकार के बयान और कृत्य सामने आते हैं तो आंदोलन को और अधिक उग्र और व्यापक रूप दिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस नेतृत्व से सार्वजनिक रूप से माफी की मांग करते हुए कहा कि जब तक माफी नहीं दी जाती तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। फिलहाल इस प्रदर्शन के बाद सियासी माहौल और गर्म हो गया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बयानबाजी और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। राजनांदगांव से राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। सारे भाजपा और युवा मोर्चा उतर आई है। संत और भगवान को क्या एक ही दर्जा दिया जाए कि संत को वो बोला गया कि उनकी टिप्पणी है, तो आप लोग एकदम रास्ते पे आ गए, रोड पे आ गए, आखिर क्यों भड़क गए संत के नाम पे? संत के सम्मान में पूरा सनातन धर्म है और पूरा सनातन जो है वो धर्म के अनुरूप में अपना काम करता है। और जिस तरीके से भूपेश बघेल ने, आपको सबको पता है कि उन्होंने पूर्व में यहाँ पे 3.5 करोड़ लोगों का नेतृत्व किया है और जिनकी आस्था भगवान श्री राम से है और पूरा देश दुनिया में नहीं सारे जगह हिंदू धर्म जिस तरीके से अपने सनातन धर्म को लेकर चल रहा है वो आप लोगों से छुपा नहीं है। और भूपेश बघेल के द्वारा खासकर हमारे पंडित प्रदीप मिश्रा जी और धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की है उसको इनका माफ़ी मांगना चाहिए। इनके पिता जो स्वर्गीय नंद कुमार बघेल हैं वो कभी रावण और महिषासुर को महान योद्धा और भगवान श्री राम को दुष्ट कहकर संबोधित करने वाले उनके पुत्र भूपेश बघेल जो औरंगजेब के अनुयायी है उनके द्वारा जिस तरीके से लगातार हिंदू समाज को बार बार इस तरीके से अपमान किया जा रहा है उसको हम युवा मोर्चा के साथी जो है और खासकर पूरे जो सनातन धर्मी हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भूपेश बघेल को दंडवत सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम सड़क पर उतरेंगे। क्या धीरेन्द्र शास्त्री को पत्रकारों से माफी नहीं मांगना चाहिए? उनके बाहर पत्रकारों की खुजली वाले पत्रकार, ये क्या है पत्रकारों की संबोधन? ये सब देखिए हनुमान जी ऐसे ही नटखट थे और उनकी नटखट जो शैली रही है तो घुमाने वाली बात नहीं है। उनकी जो बहुत सारी ऐसे बोलेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें वो हनुमान जी थोड़ी है भाई, संत है वो। हनुमान जी के लेकिन ध्वजवाहक है वो और हनुमान जी के ध्वजवाहक है। पत्रकारों के मैं नहीं मानता कि वो किसी का अपमान करेंगे, लेकिन वो खुद स्वयं ही हनुमान जी के उस राम के ध्वजवाहक हैं। उनके द्वारा लगातार सनातन धर्म को लेकर देश दुनिया में आपने खुद देखा होगा, अभी उन्होंने पदयात्रा की और निसंदेह उन्होंने एक हिंदुओं को जोड़ने का एक प्रयास कर रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय है।